हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप सबके सामने एक और स्टोरी के साथ हाजिर हूँ जिसका टाइटल है कंट्रोलिंग टेम्पर। टेम्पर यानी गुस्सा, कि अपने गुस्से को आप किस तरह से कंट्रोल करोगे, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड है ये स्टोरी। तो वेलकम टू माय चैनल। जितना हो सके फ्रेंड वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपडेट विद इंग्लिश को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देयर वॉन्स वॉज अ लिटिल बॉय हु हैड अ बैड टेम्पर। एक बार वहाँ पर एक बच्चा था, ठीक है। देर वॉन्स ने एक बार की एक बात, एक छोटा बच्चा था, ठीक है, जिसका जो टेम्पर था, जिसका गुस्सा था, वो बहुत बुरा था। हिज फादर गेव हिम अ बैग ऑफ नेल्स। उसके फादर ने उसे नेल्स यानी कीले, कीलों से भरा हुआ बैग दिया। एंड टोल्ड हिम, और उसे कहा, दैट एवरी टाइम ही लॉस्ट हिज टेम्पर ही मस्ट हैमर अ नेल इन टू द फेंस। कि जब भी वो अपने टेम्पर को खोना चाहे, टेम्पर कम करना चाहे, तो वो क्या करे, जब भी उसे गुस्सा आ जाए तो वो क्या करे कि ये हैमर ले यानी हथौड़ा ले और कील को मारे फेंस में। ठीक है, फेंस क्या होता है, देखिए इस तरह का ना, ये जिसे हम बाड़ कहते हैं ना, कि बाउंड्री बना देना, तो उसमें ये मारे। ठीक है, इस तरह से, यानी फेंस क्या है, ये जो पोर्शन है ना, ये फैंस है। तो फिर आगे वो ऐसे करता है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम इस तरह से करो कि भाई फैंस में तुम हथौड़े से कील को मारो। द फर्स्ट डे द बॉय हैड ड्रिवन 37 नेल्स इनटू द फेंस। पहले दिन तो उसने 37 नेल्स वहां पे लगा दिए। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एज ही लर्न टू कंट्रोल हिज एंगर द नंबर ऑफ नेल्स हैमर्ड डेली ग्रेजुअली ड्वेल्ड। कि पहले दिन तो 37, लेकिन ऐसे कुछ दिन कुछ हफ्ते ऐसे बीतते गए तो धीरे धीरे जो वो नेल्स थे ना, यानी कील जो थी ना, वो कीलों की संख्या क्या होगी, ड्वेल्ड होगी। ड्वेल्ड घटती गई। ठीक है। ही डिस्कवर इट वॉज ईजियर टू होल्ड हिज टेम्पर देन टू ड्राइव दोज नेल्स इनटू द फेंस। उसने कहा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा तरीका अपने गुस्से को खत्म करने का, कि भाई जब भी गुस्सा आए मुझे, कि मैं ये फेंस में नेल्स यानी कील लगा दूं। फाइनली द डे केम व्हेन द बॉय डिडंट लॉस हिज टेम्पर एट ऑल। और आखिरकार वो दिन आया कि जब उसे अपने गुस्से पे काबू था, वो अपने गुस्से को बेकाबू नहीं कर पा रहा था। ही टोल्ड हिज फादर अबाउट इट एंड द फादर सजेस्टेड दैट द बॉय नाउ पुल आउट वन नेल फॉर ईच डे। तो उसने अपने पापा को बताया कि पापा अब तो मुझे इतना गुस्सा नहीं आता है। तो उसके पापा खुश हुए। उसने पापा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता तो जितनी भी कीले तुमने गाड़ी है ना, उसे एक एक करके निकालो। ठीक है, नाउ पुल आउट वन नेल फॉर इच डे, रोज तुम एक कील निकालो। दैट ही वॉज एबल टू होल्ड हिज टेम्पर। इस तरह से तुम अपने गुस्से को काबू करने में कामयाब रहोगे। ठीक है। द डेज पास्ट एंड द यंग बॉय वॉज फाइनली एबल टू टेल हिज फादर दैट ऑल द नेल्स वर गोन। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने अपने पापा को बताया कि पापा, कि सारे कीले जो है मैंने निकाल दिए हैं। द फादर टुक हिज सन बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द फेंस। फिर उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे फेंस यानी बाड़ तक ले गए। ही सेड, यू हैव डन वेल। उसके पापा ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया माई सन, मेरे बेटे। बट लुक एट द होल्स इन द फेंस, लेकिन देखो ये होल्स जो हो गए हैं फेंस में, द फेंस विल नेवर बी द सेम। जो ये फेंस है वो पहले की तरह नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब कीले आप ठोकोगे तो वो पहले की तरह थोड़ी होगा, उसमें निशान पड़ जाएंगे ना। तो वही वो कह रहे थे उसके पापा। आगे द डे, हाँ, द फादर टुक हिज सन, यहाँ पर हम, ठीक है, बट लुक एट द होल, द फेंस विल नेवर बी द सेम। फिर आगे है, वेन यू से थिंग्स इन एंगर दे लीव अ स्कार जस्ट लाइक दिस वन। कि जब भी तुम कोई बातें गुस्से में कहते हो, कोई भी बात गुस्से में कहते हो, वो इसी तरह का एक स्कार, यानी स्कार दाग धब्बे निशान छोड़ जाते हैं, जैसे कि इस फैंस में छोड़ के गए हैं। क्योंकि इसमें क्या निशान पड़ जाते हैं, जब भी हम कील ठोकते हैं तो निशान रह जाते हैं। तो वैसे जब भी तुम गुस्से में कुछ कहते हो, किसी को भी कुछ कहते हो, तो वो एक निशान वो रह जाता है। ठीक है। आगे तो वो क्या सिखाना चाह रहे थे कि गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि गुस्से में क्या होता है, हम बोल तो देते हैं बट बात वो याद रह जाती है। तो इसका मोरल क्या है, यू कैन पुट अ नाइफ इन अ मैन एंड ड्रॉ इट आउट। कि तुम किसी आदमी के अंदर नाइफ यानी चाकू अंदर कर दो, चाकू से मार दो और उसे फिर निकाल लो। इट वॉन्ट मैटर हाउ मैनी टाइम्स यू से आई एम सॉरी। और इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने सॉरी कह दिया, कि हाँ भाई आपने किसी को गुस्से में उल्टा सीधा कह दिया और बाद में आप कह देते सॉरी, एक सिंपल वर्ड, तो वो कोई उस गुस्से की भरपाई नहीं है।
ठीक है, आपने पहले उसे इतना उल्टा सीधा सुना दिया, बाद में आपने सॉरी कह दिया, तो ये कोई मतलब नहीं होता। द वुंड यानी जो घाव है, वुंड यानी घाव, इज स्टिल देयर कि वो चोट है वो अभी तक वहाँ पर है। मेक श्योर यू कंट्रोल योर टेम्पर, कोशिश करें कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकें। द नेक्स्ट टाइम यू आर टेम्पटेड टू से समथिंग यू विल रिग्रेट लेटर, कि अगली बार जब भी आप गुस्से में कुछ कह देंगे आपको बाद में पछतावा होगा। रिग्रेट यानी पछतावा होगा, लेटर यानी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी फ्रेंड्स, कि ये जो होता ही है नॉर्मल डे लाइफ में कि हम गुस्से में कभी कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसका पछतावा बाद में होता ही है। इसलिए कहा जाता है गुस्से में कही गई बात और बहुत खुश होकर कोई बात जो हम किसी से वादा कर लेते हैं, दोनों ही नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों हमारे मूड के ऊपर डिपेंड होता है। तो चलिए वो कैब की बात करते हैं। इसमें पहला है रिग्रेट, रिग्रेट यानी पछतावा, लेटर यानी बाद में, एक LETTER लेटर यानी इसका मतलब पत्र होता है, चिट्ठी, और इसका मतलब बाद में, ठीक है। टेम्पर मतलब गुस्सा है। आगे बढ़े हम, यहाँ पे है स्कार, स्कार मतलब दाग, निशान, खरोच, ठीक है। फैंस यानी बाढ़, मैंने अभी आपको इमेज दिखाई है। होल्स यानी छेद, ओके। और बढ़ते हैं, यहाँ पर तो ऐसा और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है फ्रेंड्स, यही थे वर्ड्स, ठीक है। हाँ, एक यहाँ पर है ड्यूनल, ड्यूनल का मतलब होता है घट गई, वो किलो की संख्या दिन ब दिन वो क्या हो घटती जा रही थी, क्योंकि उसका गुस्सा कम होता जा रहा था, ओके। सो दीज आर द वोकैब। जितना हो सके फ्रेंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।